जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आज फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जहां पर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और वह है कि इंडक्टर के अक्रॉस जब वो केवीएल इक्वेशन लगाते हैं तो V इज इक्वल टू प्लस एल डी आई बाई डी टी लेंगे या माइनस एल डी आई बाई डी टी लेंगे। लेंज लॉ का वहां पर यूज कैसे आएगा? लेंज लॉ में जो माइनस साइन होता है वो उस इक्वेशन में हम कैसे लेंगे? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब कोई स्टूडेंट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखता है तो उसे काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं आज आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एज्यूम दिस इज ए इंडक्टर, और इस इंडक्टर में करंट आई आ रहा है और यहां से आउट हो रहा है। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल रूल ध्यान में रखो कि जिस इन पर करंट आए वहां पे डालो प्लस और अपोजिट इन पे डालो माइनस। पोटेंशियल प्लस से माइनस घट रहा है तो V होगा L डी आई बाई डी टी। हम अगर पोटेंशियल का घटना, हम अगर पोटेंशियल का ड्रॉप अगर प्लस ले तो V होगा प्लस L डी आई बाई डी टी। तो आपको ये इक्वेशन को हमेशा ही हर जगह पे लगाना है, चाहे डी आई बाई डी टी प्लस हो चाहे डी आई बाई डी टी का साइन माइनस हो। हर केस में ये इक्वेशन जो है वो वैलिड होगा। और अगर आप पूछोगे सर यहाँ पर लेंज लॉ कहाँ गया, इस इक्वेशन को लिखने से क्या लेंज लॉ सेटिस्फाइड होगा? तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे लेंज लॉ कैसे सेटिस्फाई होता है। तो मान लो कि डी आई बाई डी टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी करंट आई जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो करंट आई अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है तो एल डी आई बाई डी टी जो है वो 0 से ज्यादा होगा। तो एल डी आई बाई डी टी अगर 0 से अगर ज्यादा अगर होगा तो V की साइन जो है वो प्लस आएगी। तो अगर V की साइन अगर 0 से अगर ज्यादा आएगी, सो दिस इंडक्टर इज बिहेविंग एज ए वोल्टेज सोर्स विथ पोलैरिटी प्लस एंड माइनस। अब ये जो सोर्स है उसकी ईएमएफ जो है वो इतनी है और वो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में देगा। तो करंट अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है तो बाय लेंज लॉ इसमें एक वोल्टेज आएगा और वो वोल्टेज जो है वो करंट को बढ़ने से रोकेगा। तो क्या ये करंट को बढ़ने से रोक रहा है? हाँ, क्योंकि इस सोर्स का पोलैरिटी ऐसा है कि वो I1 जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब एज्यूम करो कि ये करंट जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, मतलब डी आई बाई डी टी इज लेस देन 0। तो जब ये 0 से कम है तो क्या अब ये इक्वेशन जो है वो लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा? सो लेट्स चेक। तो जब ये 0 से कम है तो V जो है वो 0 से कम होगा, और V अगर 0 से कम अगर है यानी इस साइड की पोटेंशियल जो है वो इस साइड से कम होगी। तो हमने जो माना था यहाँ प्लस, अब ये उल्टा हो गया, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यानी अब इस साइड की पोटेंशियल जो है वो यहां से ज्यादा होगी। सो दिस इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक ए वोल्टेज सोर्स, और ये सोर्स करंट अब किस डायरेक्शन में भेज रहा है? इस डायरेक्शन में देखो I1। अब ये I1 की डायरेक्शन और I की डायरेक्शन अब सेम है। सो दिस I1 सपोर्ट्स दिस I एज पर लेंज लॉ। क्योंकि करंट ऑफ टाइम के साथ घट रहा है तो करंट I1 जो है इसके घटने का अपोज करेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ही इक्वेशन से हम जो है वो लेंज लॉ को सेटिस्फाई करवा दिए। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां से करंट इंडक्टर में आ रहा है वहां डाल दो प्लस, अपोजिट पे डाल दो माइनस, और V को लिखो प्लस L डी आई बाई डी टी। दिस इक्वेशन विल टेक केयर ऑफ लेंज लॉ। अब अगर कुछ बच्चे अगर कहेंगे कि सर हमने तो बुक में
पढ़ा है कि प्लस से माइनस जाने पर देते हैं माइनस, ठीक है, तब यहां पे लो माइनस, तो उस केस में भी लेंज लॉ जो है हमेशा ही सेटिस्फाई होगा। अब अगर v को माइनस एल डी आई बाई डी टी भी अगर लो तो लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा। कैसे? मान लो कि आई टाइम के साथ घट रहा है, मतलब डी आई बाई डी टी लेस देन जीरो, तो डी आई बाई डी टी जो है वो जीरो से कम है, मीन्स माइनस एल डी आई बाई डी टी जो है वो प्लस हो गया, तो v जो है वो प्लस हो गया। तो v अगर प्लस अगर हो रहा है मतलब हम जा रहे हैं कहां से कहां, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि आपने माना है कि हम अगर माइनस से प्लस अगर जाएंगे तो हम लेंगे प्लस, और यहां पर आ रहा है प्लस, मीन्स यहां पर हो गया माइनस, यहां पे हो गया प्लस, और इस प्लस और माइनस के कारण दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए सोर्स दैट सेंस द करंट इन सेम डायरेक्शन एज आई। तो लेंज लॉ दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप कोई भी साइन कन्वेंशन लो, फिजिक्स विल नॉट चेंज। जैसे एग्जांपल मान लो ऐसा है, तो यहां मैं अगर पोटेंशियल ड्रॉप को अगर प्लस लूं तो सबसे पहले करंट जहां से आए वहां डालो प्लस और अपोजिट पे डालो माइनस, और मान लो कि करंट इसमें आई है, तो इसमें हम अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर लगाएं तो माइनस वी प्लस एल डी आई बाई डी टी इज जीरो। अब मैं अगर पोटेंशियल के बढ़ने को अगर प्लस लूं तो यहां पर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस वी हो गया, और यहां पर पोटेंशियल घट रहा है तो हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल जीरो। तो कोई भी साइन कन्वेंशन लो, फाइनल इक्वेशन विल बी सेम एंड लेंज लॉ विल बी सेटिस्फाइड। तो जिस इन पर इंडक्टर में करंट आ रही है वहां डालो प्लस, अपोजिट इन पे डालो माइनस, और कोई एक साइन कन्वेंशन को पकड़ लो और उसके हिसाब से इक्वेशन को लिख दो। तो आई होप कि अब इंडक्टर का केवीएल इक्वेशन लिखते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।